नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। यानी क्वेश्चन है CaOCl2 का फेमस नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है। यानी CaOCl2 को कि अधिकतर किस नाम से जाना जाता है, तो वो है विरंजक चूर्ण। इसे अच्छा से याद कर लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी कौन ऐसा यौगिक है या कौन ऐसा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो विरंजक चूर्ण बनेगा। तो वो है शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क मीन्स क्या होता है, सूखा हुआ। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, तो इसका सूत्र होता है CaOH/2। आगे देखिए Ca(OH2) प्लस Cl2, तो क्या बन गया CaOCl2 प्लस H2O। यानी जब बुझा हुआ चूना का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनता है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी समुद्र का पानी कैसा होता है, कठोर होता है। नदी तालाब इसका पानी मृदु होता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक, यहाँ देखिए आपको हिंट्स दे दिया है कि सोडियम यौगिक है। वो कौन ऐसा सोडियम यौगिक है जो कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है। कितना आसान है, सोडियम। यानी इस बात से पता तो चल गया कि वो यौगिक जो होगा उसमें सोडियम रहेगा ही रहेगा। तो उसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो याद कर ले अच्छा से, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है Na2CO3। फिर इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। यानी पूछे धोने का सोडा का रसायन सूत्र क्या है, तो Na2CO3। Na2CO3 को किस नाम से पुकारा जाता है, तो धोने का सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। तो किसी तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। यानी पूछ रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या निर्माण होता है, कौन कौन सा उत्पाद बनता है। तो उसी अभिक्रिया को समीकरण द्वारा लिख के दिखाना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा CO2 गैस का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को जब गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, जल तथा CO2। क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, जल तथा CO2 बनता है। तो उसका देखिए समीकरण NaHCO3। जब इसको गर्म किया गया है तो क्या बना है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसे याद कर लें अच्छा से। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है उसका समीकरण के द्वारा लिख के दिखाइए। CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O, तो बनता क्या है CaSO4 इंटू 2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू, इसको इंटू बोलिए, 1/2H2। ये जल की मात्रा है। और जब यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है। ये सफ़ेद पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर है। और ये जिप्सम वो जब जल मिलाते तो वो कठोर पदार्थ बन जाता है। आप देखे होंगे जब कभी किसी का हड्डी टूटता है, कहीं शरीर में कोई अंग हड्डी कहीं फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है उसमें वाइट कलर का लगाता है, वो ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आप सुने होंगे हड्डी प्लास्टर किया, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराता है, तब जाके वो जिप्सम बन जाता है। तो बन जाता है, वो कठोर हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा हड्डी सही जगह फिक्स हो जाता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।